हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। आज प्रतिशत चैप्टर लेके आया हूँ। प्रतिशत जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में परसेंट कहते हैं। परसेंट तो परसेंट जो होता है, परसेंट क्या होता है, परसेंट। इधर है प्रतिशत। तो ये जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और एक है आपका शत। प्रति का मतलब होता है, आपको याद रखना है, ये बटा होता है, और शत मतलब होता है 100। उधर किसी भी बटा में 100 हो जाए तो उसको प्रतिशत बोलते हैं। उसी तरह यहाँ आपका परसेंट है, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। पहला है पर और दूसरा आपका सेंट है। पर का मतलब वही होता है आपका बाई होगा यहाँ, और सेंट मतलब कि 100 होता है। मतलब परसेंट का मतलब है किसी के बाई में आपका 100 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। परसेंट होता है। परसेंट को आपको याद रखना है, परसेंट को इस साइन से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 10% दिया हुआ है 10%। तो 10% का मतलब हुआ 10 जो है इसके परसेंट, मतलब इसके बटा में कितना, 100। 10% का मतलब हो गया 10 के बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसी तरह है 20% है, इसका मतलब क्या होगा, 20 बटा में होगा 100। इस तरह आपका मान लेते हैं 30% है, तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30 बटा में 100। 30 बटा में क्या लिख देंगे, 100 होगा, 100 होगा। उसी तरह 40 है, तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 बटा में हो जाएगा 100। तो परसेंट का सेंस होता है कि परसेंट का मतलब कि कोई भी संख्या का यदि परसेंट के फॉर्म में दिया हो, उसको परसेंट को हटाना हो तो परसेंट क्या होता है, उसके बटा में 100 आ जाता है। कहता है उसके बटा में हम 100 लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं परसेंट कहते हैं। और परसेंट का जो यूज होता है, परसेंटेज का जो यूज होता है आपका, परसेंटेज का जो यूज होता है आपको याद रखना है। इसमें मुख्य रूप से 3 चैप्टर में ज़्यादा होता है। पहले तो परसेंटेज में होता ही है, परसेंटेज में एक तो आपका होगा ही। दूसरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, इसमें होता है। और उसके बाद थर्ड जो चैप्टर है सबसे ज़्यादा CI और SI में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ये ध्यान देना, ये 3 चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा यूज होता है इस परसेंटेज का, इसलिए परसेंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। परसेंटेज का सबसे ज़्यादा ये 3 चैप्टर में आपका होता है, तो आपको ध्यान देना है। देखते हैं आगे। देखिए परसेंटेज होता है, परसेंटेज का कुछ बेसिक होता है, बेसिक देखते हैं। जैसे मान लीजिए परसेंटेज को मतलब प्रतिशत को यदि हमको भिन्न में बदलना हो, किस में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो, फ्रैक्शन में बदलना हो, फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन में क्या होगा, बदलना होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि 20% दिया हो, इसको फ्रैक्शन बदलना है, तो ये बताया है कि इसको फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, 20 अब आई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसको कटाते हैं तो क्या होगा, 20 में 5 से करेंगे, 25 से 100 हो जाएगा, मतलब कि 1 बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कि हमको 30% दिया हुआ है, तो 30 बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 30 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल कर जाते हैं तो क्या आता है, 3/10 होगा। उसी तरह हमको मान लीजिए लाना हो 45% को, तो 45 बाई क्या लिखेंगे, इसको 100 लिखेंगे,
इसको कटाते हैं तो 9 से कटेगा, इसको कटाते हैं तो 20 से, मतलब 9 बाई क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको मान लीजिए 60% को निकालना हो तो 60 बाई क्या लिख सकते हैं 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से 2 बार में कटेगा और ये 5 से कट जाएगा, मतलब 3 बाई क्या आ जाएगा यहाँ 5। तो ये आपको इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल सकते हैं। कुछ मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है, जैसे मान लीजिए कि मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में रहे, जैसे मान लीजिए कि 9.1 मान लीजिए कि 11 दिया हुआ, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया। इसको यदि हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना हो और परसेंटेज को हटाना हो तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें से मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है। देख रहे हैं कि 11 में हम यदि 9 से गुना करते हैं तो 99 रहेगा, 99 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है 100, मतलब कि ये जो है आपका 100/11 आ रहा है। लेकिन एक आपको ध्यान देना है कि इस 100 को आपको हमेशा क्या मान के चलना है, 1 मान के चलना है। जब 100 आ जाए समझिए कि 1 आ गया, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। उसी तरह मान लीजिए कि 12 दिया हुआ है और पूर्णांक में आपका दिया 1/2 दिया हुआ है, तो इसको यदि हटाना हो परसेंटेज को तो कितना होगा, 12 दूनी 24 होगा, 1 25 है। 25 को देखना है कि 25 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमको 100 हो जाए। तो 25 में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 होता है, तो 4 से यदि ऊपर करेंगे तो 4 से नीचे भी करना पड़ेगा, मतलब कि ये जो वैल्यू होगा कितना होगा 1/8 का वैल्यू होगा। इसलिए कि यहाँ जो आपका देख रहे हैं तो 25 तो मतलब 12 दूनी 24 है, 25 होगा, 25 है बटा में क्या रहा है 2, इसको 100 पुराना है तो 100 पुराने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई 4 से और नीचे भी मल्टीप्लाई 4 से, ये आपका बन गया 100 और ये हो गया 8। जब भी 100 आता है तो समझ लीजिए कि उसको हम 1 मान लेना है और इसको हम क्या लिख देंगे 1/8 लिख देंगे। तो ये सब कामों को मन में करना है, सीधे क्या करना है पूर्णांक को तोड़ना है। 12 दूनी 24 हो गया कि 25 में देखना है कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हमको 100 आ जाए। जितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा उतना ही से नीचे करना है, और ऊपर जैसे 100 आएगा उसको 1 मान लेना है और जो नीचे आएगा वही उसका क्या होगा फ्रैक्शन, मतलब वो आपका मिस फ्रैक्शन के फॉर्म में हट जाएगा। इसी तरह मान लीजिए एक और देख लेते हैं, जैसे आपका हो गया 16 मतलब 16.2 मान लीजिए 3 दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में इसको हटाना है तो 16 कितना हो रहा है 50 हो रहा है, और 50 को हमको 100 बनाना है 100 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 50 में 2 से की तो 100 और 3 में 2 से करेंगे तो क्या हो गया 6, मतलब कि जो वैल्यू होगा कितना का 1/6 का होगा। बस कुछ नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको जोड़ना है, देखना है कि कितना आया, और जितना आया उसमें देखेंगे कितना से हम गुना करें कि उसमें 0 फॉर्म में आ जाए, मतलब 100 आ जाए, चाहे 200 आ जाए, चाहे 300 आ जाए या 400 आ जाए, जो आएगा उतना से जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से नीचे करना है। जैसे ऊपर 0 हटा देना है, जो बचेगा वही उसका क्या होगा फ्रैक्शन फॉर्म। जैसे मान लीजिए वो देख लेते हैं, जैसे 66.2/3 दिया हुआ परसेंट, इसको यदि हटाना हो तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 18 2 क्या होगा 20 होगा, 36 18 18 2 20, मतलब कितना आ गया 200/3। बस 200 है, 0 को भूल जाना है, तो 0 को भूलिएगा तो क्या बचेगा 2/3, मतलब कि इसका फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या आएगा 2/3। तो इस तरह से क्या करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया हो तो उसे मल्टीप्लाई करना है, 2 से 2 जोड़ना है या जो भी हो जोड़ना है। जैसे जोड़ने पर या तो 100 आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो देखना है कि कितना से मल्टीप्लाई करेगा 100 आ जाए, 200 आ जाए या 300 या 400 आ जाए। जैसे 100 है 0 को हटा देना है, जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या करना है बदलना है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए कि 1/5 दिया हो, ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है और इसको हमको क्या करना है आपका प्रतिशत बदलना है। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो प्रतिशत बदलने के लिए क्या किया जाता है, प्रतिशत हटाना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। यदि प्रतिशत में लाना हो तो इसमें हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, और 100 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो इसी से अब इसको क्या कर सकते हैं कटा सकते हैं। तो ये कितना से कटेगा 20 से कटेगा, मतलब कि कितना परसेंट का वैल्यू हो गया। तो याद रखना है कि ये 1/5 जो है कितना का वैल्यू हुआ 20% का हो गया। उसी तरह मान लीजिए कि 1/10, तो 1/10 है तो 1/10 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। जैसे 100 करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल होगा तो कितना परसेंट का वैल्यू होगा 10% का। उसी तरह मान लीजिए आपका 1/3 दिया हुआ है, मान लीजिए 1/3 है और इंटू हो गया 100, ये तो कटने वाला है नहीं, तो 1/3 है 100 से क्या करना है
3 से कटाना है 100 को, तो कटेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9 और फिर हो जाएगा 3 3 का 9, बच गया एक। मतलब 33 दिया क्या होता है, 99 होता है, और 99 और 1 100 होता है। मतलब कि कितना परसेंट हो जाएगा, 33.1 बटा क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कि 1/4 को देखते हैं। 1/4 तो इसको क्या कर सकते हैं, 100 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 से कटेगा। तो 25 से जब कटा तो कितना परसेंट का वैल्यू हो गया, 25%। इसी तरह मान लीजिएगा आपको दिया हो 1/9, क्या दिया हो 1/9 दिया हो, तो क्या लिखेंगे 1/9 इंटू हो जाएगा 100। तो ये 100 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ बचा 1, तो फिर 1 से लगाएंगे, मतलब 11 9 99 होता है, तो 11 9 99 बच गया कितना, 1, मतलब 11 पूर्णांक क्या बच गया, 1/9 आ गया। तो ये आपका 1/9 का वैल्यू हो गया। उसी तरह मान लेते हैं कि 1/7 की यदि हम वैल्यू निकालते हैं, कितना का निकालते हैं, 1/7 का। यदि 1/7 का निकालेंगे तो 1/7 इंटू क्या लिखेंगे, 100, और 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 7 कम 7 हो जाएगा, बच गया 3, 30 हो गया, और 7 चौक 28, जब 30 में से 28 निकले तो कितना हो जाएगा, 2, मतलब ये हो जाएगा 14.2/7% हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए एक और देख लेते हैं, 1/11, 1/11, तो इसको भी लिख सकते हैं 1/7 इंटू 100, 1/11 है, 1/11 इंटू हो जाएगा 100। 11 से इसको करते हैं तो ये आपका क्या आएगा, 9 पूर्णांक हो जाएगा, 11 9 99, और एक हो जाएगा आपका 100 होता है, 100 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 9.1/11% हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है। और एक बात और ध्यान देना है इसमें कि आपको हमेशा ये 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये सबको मन में कैलकुलेशन करना है। जैसे मान लीजिए 1/11 दिया है तो 1 को हमेशा क्या समझना है, 100। 1/11 हो तो समझना है 1 को 100, या 2 रहेगा तो 2 को 200 मत समझना है, और बस उसको क्या करना है, जितना नीचे दिया उसको डिवाइड कर देना है, जितना आएगा वही उसका क्या होगा, परसेंटेज में। तो इसके पहले जो था 100 को 1 मानते थे, अब 1 को 100 मानना है, 1 को क्या मानना है, 100। तो कभी भी मान लीजिए परसेंटेज दिया हो, मान लीजिए कि 1 हमको 6 दिया हो, क्या दिया हो 1/6, तो सीधे क्या समझना है, 1/6 मतलब 1/6 मतलब 100 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ इस तरह लिख सकते हैं 1/6, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6 1 जा 6, बच गया 4, फिर हो गया 36 हो जाएगा, तो 6 36 हो गया, बच गया 4 यहाँ आ गया कितना, 6। 4/6 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हो फ्रैक्शन के फॉर्म में तो उसको परसेंटेज में लाना हो तो इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चलते हैं। अब थोड़ा सा देखना है इसका, ये तो बेसिक था। अब दूसरे टाइप चलते हैं, टाइप सेकंड चलते हैं। टाइप फर्स्ट में आपका बेसिक रूल था, अब सेकंड टाइप सेकंड में कुछ रूल दिया हुआ है। जैसे कहता है कि मान लीजिए कभी भी क्वेश्चन आपका प्रतिशत कमी दिया हो, प्रतिशत कमी दिया हो या प्रतिशत वृद्धि, जब भी याद रखना, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन दिया हो, वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन, आधारित प्रश्न। देखते हैं कुछ क्वेश्चन, मतलब प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न कुछ देखते हैं। तो इसमें याद रखना कुछ ट्रिक्स होता है। यदि कमी आपको निकालना हो, मतलब कमी का परसेंटेज पूछे, तो कमी का परसेंटेज जब कहेगा तो आपको याद रखना है, कमी जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे, मतलब कमी जितना की कमी होगा उसको ऊपर रखेंगे, कमी अब बाई हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा कमी। ये जो है कमी परसेंट है, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये ट्रिक्स है, जब कमी परसेंट कहेगा निकालने के लिए तो आपको ध्यान देना है, कमी इंटू 100 अब बाई हो जाएगा 100 प्लस कमी। या आपका ह्रास भी कहेगा तो ह्रास कमी ये सब एक ही होता है। या वृद्धि आपको कहेगा, वृद्धि निकालने के लिए, वृद्धि जब कहेगा वृद्धि का परसेंट, तो यहाँ हो जाएगा वृद्धि बाई हो जाएगा
100 प्लस वृद्धि माइनस वृद्धि, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये आपको ट्रिक से ध्यान देना है। और एक और बात ध्यान देना है, जैसे इस तरह से भी बना सकते हैं या इसको सीधे ध्यान देना, क्वेश्चन में कमी कहेगा तो देखना है इसमें सीधे क्या करना है, कितना ज़्यादा या कमी, ऊपर क्वेश्चन करना है कितना ज़्यादा या कमी, ज़्यादा या कमी, और नीचे आपको क्वेश्चन करना है किससे ज़्यादा या कमी, किससे ज़्यादा या कमी, किससे ज़्यादा या कमी, ये ध्यान रखना है। ऊपर कितना ज़्यादा कितना कमी, और नीचे ध्यान रखना है कि किससे ज़्यादा और किससे कमी। यदि क्वेश्चन में पूछेगा कितना ज़्यादा या कितना वृद्धि का है तो उसमें क्वेश्चन करना है कितना ज़्यादा किससे ज़्यादा, और कमी कहेगा तो कितना कमी किससे कमी। तो ये आपको ध्यान देना है। इस इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये इसका ट्रिक्स होता है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं इस फॉर्मूला को रखकर, या तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल इससे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन कहता है कि बी का वेतन ए से 20% अधिक है तो ए का वेतन बी से कितना प्रतिशत कम है। बी का जो वेतन है ए से कितना है 20% अधिक है। इसका मतलब क्या है कि ए जो है और बी जो है, बी का वेतन जो है ए से 20% अधिक है। मतलब कि ए आपका 100 है तो ए आपका कितना है, बी का वेतन ए से 20% अधिक है। तो ए का 100 है वेतन, तो इसका क्या है 100 है 120। अब कहता है इसका कमी परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, कमी परसेंट। कहता है कि कमी परसेंट निकालिए। तो देखिए यहाँ किसका कम कर रहा है कि ए का वेतन जो है 20 से कितना प्रतिशत कम है। ए का वेतन है 20 से कितना कमी, तो बताया था ऊपर कितना कमी, तो कितना कमी, तो दोनों में कितना कमी है 20% का। और किससे कमी है, मतलब किससे कम है, तो 20 से कम है मतलब कि 120 से कम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 20 हो जाएगा 120, अब आई हो जाएगा 100। अब इसको इससे कटाते हैं तो ये 6 से कट जाएगा। और यहाँ देखिए 100/6 आ गया। 100/6 आ गया तो 100 में यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। बच गया 40। अब 40 में 6 करेंगे तो 6 6 जा 36 होता है। बच गया 4/6। 4/6 को क्या लिख सकते हैं 2/3। मतलब कि इसका परसेंटेज क्या आ गया कमी, 16 पूर्णांक आ गया 2/3 आ गया। मतलब कि 16.2/3% की क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रहा है। तो आपको इस तरह से ध्यान देना है। तो ये आपका कह रहा था कि ए जो है, बी का वेतन जो है ए से 20% क्या है अधिक है। तो ये 100 हो गया, तो ये हो गया 120। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जब भी ध्यान देना है ऊपर कितना कमी और किससे कमी, तो कितना कमी होगा उसको ऊपर लिखना है, किससे कमी है तो जिससे कमी है उसको यहाँ लिखना है और उसके बाद बनाना है। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि बी का वेतन ए से 25% कम है। 25% क्या है, कम है। तो ए का वेतन बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है।